25 में तैयारी जो होगी बहुत बड़े पैमाने पर होगी, बृहद रूप से होगी। और भाजपा ने 5 नीतियां लाया देश में। नोटबंदी, जीएसटी, ट्रांसपोर्ट बिल, किसान बिल और अग्नि बिल, ये पांचों योजना देश के लिए विघटनकारी साबित हुई। ठीक है, ये पांचों मुद्दे जो हैं इसको हम लोग बखूबी जनता के बीच में रखेंगे, एमएसपी के भी लिए रखेंगे। इन सारों मुद्दों को रखते हुए हम लोग आगे की ओर करेंगे कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अभी नहीं संपन्न हुई है, हालांकि अगले साल संपन्न होगी और उपचुनाव का बिगुल बजा है। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सभी पार्टी तैयारी में लग चुकी है। और इन सभी चीजों पर बाढ़ विधानसभा पर नजर डाले तो बाढ़ विधानसभा पर जो है स्थिति यह है कि लंबे वक्त से राष्ट्रीय जनता दल वहां सत्ता से बाहर है और अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और बाढ़ का जो स्थिति चल रहा है वो हम अवगत कराएंगे। बाढ़ के ही लोग हैं, जिस तरह से बाढ़ में चीजें चल रही हैं और बाढ़ विधानसभा में भाजपा लंबे वक्त से सत्ता में वहां पे काबिज है। कैसे आप लोग 25 में तैयारी कर रहे हैं? 25 में तैयारी जो होगी बहुत बड़े पैमाने पर होगी, बृहद रूप से होगी। और भाजपा ने 5 नीतियां लाया देश में। नोटबंदी, जीएसटी, ट्रांसपोर्ट बिल, किसान बिल और अग्नि बिल, ये पांचों योजना देश के लिए विघटनकारी साबित हुई। ठीक है, ये पांचों मुद्दे जो हैं इसको हम लोग बखूबी जनता के बीच में रखेंगे, एमएसपी के भी लिए रखेंगे। इन सारों मुद्दों को रखते हुए हम लोग आगे की ओर करेंगे कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से नहीं होगा। क्योंकि आपके पिताजी भी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और आप चीजों को भली भांति सब कुछ समझ रहे हैं। ऐसी क्या गलती हो जा रही है जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे जीत जा रही है? इसका मुख्य रूप से 2-3 वजह हैं। एक तो है कि लंबे समय से भारत की जनता जो है हिंदू मुस्लिम का ये फितूर दे दिया। बगल में एक देश होता है, पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, उसको लेकर हर चीज में देखिएगा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान तो हमसे बहुत छोटा है, उससे क्या तुलना करते हो? इकोनॉमिकली अगर आप तुलना कीजिए चाइना से कीजिए, आप अमेरिका से कीजिए, यूरोपियन कंट्री से कीजिए, तो ये बाकायदे बस हर चीज में और इन्होंने लोगों का अच्छे तरीके से ब्रेन वॉश करना जाना और हिंदू मुस्लिम पर लास्ट में ला देते हैं। वो तो हिंदू मुस्लिम करता है, तो आपकी पार्टी भी तो जात की पार्टी करती है, जातिवाद करती है। आप लोग जातिगत जनगणना करवा ली है, इससे जाति द्वेष बढ़ गया। एक चीज बताइए, भारत में जाति एक बहुत ही पुरातन समस्या भी है, समाधान भी है। समस्या भी है, समाधान भी है, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। पहले वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था से जातिगत ये हो गया। वर्ण व्यवस्था पहले क्षैतिज था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। और इसको बोला गया कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाजू से और कमर से वैश्य और शूद्र पांव से। ये कोई भी किसी भी माँ बाप से जन्मा होता था जो बच्चा, वो किसी भी वर्ण व्यवस्था को अपना सकता था कर्मों के अनुसार। ये कर्म पर आधारित था, कर्म पे आधारित था। उसमें कोई किसी का भी शादी किसी से भी होता था, ठीक है। और इसको इस तरह देखिए, समाज को रूप से मान ले कि मुख, तो मुख से जो बोला जाता है, जो ये किया जाता है, जो राज दरबार में या जो भी इस तरह की चीज होता था उसके लिए होता था। क्षत्रिय जो कोई भी, शूद्र का ही बाल बच्चा जो होगा, वैश्य का भी होगा, वो क्षत्रिय वर्ण में आ सकता है, ब्राह्मण वर्ण में आ सकता था, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के लिए हो गया वैश्य, और सेवा करने के लिए हो गया शूद्र। जो सेवा करने का लोग के ब्राह्मण का बच्चा या क्या कहते हैं क्षत्रिय का बच्चा, ये भी जो है शूद्रत्व को अपना सकते थे। वो अभी डॉक्टर क्या है, इंजीनियर क्या है, मतलब कि ये सभी जो है, जो भी लोग सेवा कर रहा है वो शूद्र में ही ना आएगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी। हम लोगों ने फिर से कहा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ठीक है। जातीय व्यवस्था क्या हो गया कि ऊर्ध्वाकार हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे हो गया, ठीक है। तो हम लोग कह रहे कि नहीं, क्षैतिज सब कुछ हो, सारा कुछ पहले की तरह कर्म पे आधारित होना चाहिए। हम लोग का विचार है कि कर्म पे ही आधारित सब चीज हो, उसके अनुसार ये समाज है। तो उसी सब के निर्धारित के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है हिंदू खतरे में। गिरिराज सिंह जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, वो बेसिकली कहिए कि उन्होंने 2025 की तैयारी आप अगर हिंदू है तो आपको गिरिराज सिंह को समर्थन करना चाहिए। आप भी हिंदू हैं, गिरिराज सिंह भी हिंदू है।
गिरिराज से भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, तो हमें उनका समर्थन करने की जरूरत नहीं है। और हिंदू की कोई स्वाभिमान खतरे में नहीं है। वो उन्होंने 2025 के चुनाव को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो अपना प्रोपगंडा अपना रहे हैं भाजपा का, उसके लिए कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा ये कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा अपनाने के लिए। वो जान रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार नहीं आने वाली है। वो जान रहे हैं कि उनकी सरकार जो है बुरी तरह से हर जगह पे, हर मुद्दे पर फेल हुई है। बुनियादी सुविधाएं आप देख लीजिए, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में देख लीजिए, ठीक है, और भी जो किसान पर आप देख लीजिए, एमएसपी वगैरह पर, ठीक है। और बिहार का 25 साल 20 साल से ये बीजेपी का शासन है, अप्रत्यक्ष बीजेपी का शासन है। उन्होंने 20 साल में, आपने अभी तो उनका 1 साल होने को हो जाएगा सरकार बने हुए, ठीक है, मतलब कि ये अगले साल हो जाएगा। ये 6 महीना 7 महीना में सरकार बने हुए हो गया है। उन्होंने अपने जो ये जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसका एक भी चीज काम किया बिहार के लिए गिरिराज बाबू ने? एक भी काम, किसी चीज की किसी नई योजना परियोजना का कोई शिलान्यास भी किया है? शिलान्यास भी किया हो तो बता दीजिए आप। तो ये सिर्फ चुनावी हथकंडा है कि इनको हिंदू मुस्लिम बीजेपी का पुराना फंडा है, उसके आधार पे वो लोग फिर से समाज को बांटने का काम करेंगे। आपको लगता है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सत्ता में नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? तेजस्वी जी का 3 साल का कार्यकाल देखिए, 17 महीना इधर का और 15 महीना उधर का, 3 साल 2 महीना होगा। 3 साल के 2 महीने में इन्होंने जिस तरह से नौकरियां बांटी, ठीक है, लोग पहले नौकरी नहीं निकाल रहे थे। पिछले 15 सालों से नीतीश जी की भी सरकार थी, नौकरियां नहीं आ रही थी कि पैसा कहां से लाएगा, पैसा कहां से लाएगा। इन्होंने मूल मंत्र दिया फंडिंग की व्यवस्था का, फंडिंग कैसे होगा, ठीक है। तो उसके बाद नौकरियां निकली, लोगों को रोजगार हुआ, एक राहत मिला। कुछ ही क्षणों के लिए एक आदमी से करीब 6 से 7 व्यक्ति जुड़े रहते हैं, उसके माता पिता, उसके बाल बच्चे, उसके भाई बहन, कम से कम 6-7 लोग एक ये व्यक्ति से जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अगर जो रोजगार दिया है, ठीक है, तो एक परिवार को पूरा दे दिया, एक पूरा परिवार समृद्ध होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, इनके कार्यकाल में जो भी चीज का निर्माण हुआ, जो भी चीज का ये हुआ, वो सब अच्छे से हुआ। चलिए, सुरेंद्र जी भी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं, ऐसा आप लोग क्या करने जा रहे हैं कि 2025 में फतह कर लीजिएगा? बहुत बड़ा भयानक विस्फोट होगा। क्या होगा? बीजेपी सरकार बनेगा, हिंदू मुस्लिम काम नहीं चलेगा, यहाँ सभी जाति धर्म को लेकर चलना है। भाजपा ने 20 साल में बिहार में पूरा खंडा फतेह की बातें किया, गंदा बात अपने पहला कर, तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। विकास कहीं दिखाइए आप, कहीं विकास नहीं उनका है, कहीं विकास नहीं है। खाली सिर्फ हिंदू मुस्लिम करे काम चलेगा? सबका साथ कहे, सबका साथ कहने से नहीं काम चलेगा, लेकिन चलेंगे तब न। गिरिराज सिंह करे कि विश्वास यात्रा थी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, बीजेपी की विदाई यात्रा कर रहे हैं। वो कौन? गिरिराज सिंह बीजेपी की विदाई यात्रा होगा। ये कैसे कह सकते हैं? आप एक हिंदू है, वो भी एक हिंदू है। हिंदू कहने से नहीं होगा, हिंदू कहने से लोग, आप सभी मूल के समाज में रहने के सभी जाति धर्म का रहने का अधिकार है, उनका कहने से होगा। गिरिराज जी का क्या भारत में उन्हीं का योगदान खाई रहा? उनका कोई परिवार शहीद हुआ है? उनका परिवार को शहीद हुआ है? यहाँ मुस्लिम भाइयों ने शहीद हुए हैं, दलित शहीद हुआ है, सभी समुदाय के लोग शहीद हुए हैं। गिरिराज सिंह कहने से खाली होगा? नफरत की बात पैदा करके अपना चाहते हैं सिक्का जमाने के लिए, नहीं चलने वाला नहीं है। तेजस्वी जी में आस्था है और 2025 सरकार बनेगा। विधानसभा ही बाढ़ में जीतेंगे, बाढ़ भी जीतने? हाँ जीतेंगे, नौजवान जीतेंगे ये। अच्छा, रविशंकर जानवी जी। अच्छा, ये की बात ये बताइए, रविशंकर जानवी जी तो पूर्व विधायक के बेटे हैं, तो उनका एक अलग पकड़ है, वहाँ जमीन है। आप ये बताइए कि अभी बिहार में शराबबंदी जो लागू है, जहरीली शराब से 51 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ विधानसभा में शराब का क्या स्थिति है? एकदम शराब बिक रहा खुला खुला, प्रशासन निष्क्रिय एकदम है। बाढ़ में भी? हाँ, प्रशासन बेचवा रहा शराब, प्रशासन सुनने वाला किसी का नहीं है। एकदम अंग्रेज का शासन चल रहा है पूरा बिहार में, किसी का कुछ सुनने वाला नहीं है। आप फोन लगा के देख लीजिए, पत्रकार नहीं है, कोई नहीं फोन उठाएगा। एसपी मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, डीएम का स्विच रहता है, थानेदार बंद रहता है मोबाइल। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जानवी जी, जिस तरह से देश में राजनीति चल रही है, बिहार में राजनीति चल रही है, क्या बिहार में हिंदुत्व के लिए जमीन है, हिंदुत्व की राजनीति के लिए जमीन है? क्योंकि यहाँ पे लंबे वर्षों से समाजवादी पार्टी का, चाहे वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का दबदबा रहा। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व है क्या? भाजपा जो है
जिस हिंदुत्व की व्याख्या करती है, क्या वह सही है? क्या वह सही है? हिंदुत्व अ वे ऑफ लिविंग, जिसे एक धार्मिक नाम दिया गया, जिसे अरबियों के द्वारा, जो कि भारत से आए थे लोग, सा को ह बोलते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू बोला। अच्छा। ठीक है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 11वीं शताब्दी में सनातन धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म दिया, पहले इसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता था। ठीक है। और जो इसकी व्यवस्था है, पहले वर्ण व्यवस्था था, जो मैं पहले बताया आपको, और उसमें सभी जाति, सभी धर्मों को लेकर समाहित करने की बात है, सभी को लेकर चलने की बात है। आप एक तरफ कहते हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा, तो भाजपा की विदाई यात्रा जब देश का बंटवारा हो रहा था तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई थी। उस वक्त अगर मुस्लिम को अलग देश मिल गया था, पाकिस्तान चले जाते, तो आज हिंदू का ये स्थिति नहीं होता। हिंदू का स्थिति ये उसके लिए मुसलमान जिम्मेवार है कि स्वयं हिंदू जिम्मेवार है? मुसलमान जिम्मेवार नहीं है। तो पूर्वजों से गलती हुई थी कि नहीं? कोई गलती नहीं हुई थी। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना किया। ये भारत, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, भारत विविधता में एकता का प्रतीक देश है। इसकी एकता का मिसाल जो दिया जाता है पूरी दुनिया में, इसकी विविधता में ही एकता है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक, विविधता में एकता का प्रतीक देश है। अब आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ का सारा सामाजिक व्यवस्था अलग है। आप कर्नाटका तरफ से, तमिलनाडु तो कर्नाटका तरफ चल जाइए, वहाँ सामाजिक व्यवस्था अलग है। ठीक है, वहाँ सामाजिक व्यवस्था अलग है। महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अलग है। गुजरात और राजस्थान चले जाइए, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था अलग है। कहीं ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर चले, उधर की सामाजिक व्यवस्था अलग है, सब अलग है। ये सभी चीजें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने विभिन्न रीजनल लैंग्वेजेस को भी इसमें शामिल किया था कि उनके सारे चीजों को, उनके कला और संस्कृति को, उनके सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाते हुए रखते हुए ये पूरा देश रहेगा। समझे? जैसे बागीचे में हर तरह के फूल होते हैं ना, वैसे ही भारत देश हमारा है। चलिए, तो और लंबा बातचीत होगा और लगातार बातचीत होते रहेगा। तो बाढ़ विधानसभा का जो स्थिति है और बिहार का जो स्थिति है, गिरिराज सिंह जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं, बाढ़ के लोगों ने अपनी राय रखी और बाढ़ विधानसभा से ये दावा भी ठोक रहे हैं। हालांकि तैयारी तो सभी लोग करते ही हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो है सब लोग तैयारी करने के लिए हकदार है। बहरहाल, बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।